प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चली होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी 18 फरवरी को एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं हिंदी का पेपर, तो ये वीडियो प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम दो ऐसी महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाले हैं जो कि आपके प्री बोर्ड पेपर में पूछा गया था। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आप एग्जाम में जाने से पहले ये प्री बोर्ड के जो गद्यांश दिए गए थे आप उनको हल करके ही जाइएगा। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका पहला गद्यांश दिया है। ठीक, और प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश भी रहेगा। ठीक, तो देखिए, जो पहला गद्यांश दिया है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यानी कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित देखिए, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा कि लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ठीक, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे दिया था कि हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है और पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक, तो बच्चों आप इसे पढ़कर जान गए होंगे कि ये किस पाठ से पूछा गया है। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, आप जो भी गद्यांश होगा आप उनको एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक तो प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है किस पाठ से, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं, तो लेखक कौन है प्यारे बच्चों राष्ट्र के स्वरूप का, तो हैं डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, यानी कि इसके जो पाठ के लेखक हैं कौन है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, तो इतना आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि पहले वाले प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। ठीक, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। ठीक, तो प्यारे बच्चों जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि देखिए आपको यहां से मिल जाएगा धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। या इसे कह लें कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां क्या हैं, भरी हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहां से आप यहां तक क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया है प्यारे बच्चों, तो देखिए आपको इसमें लिखना है कि आपको यहां से लिखना है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यानी कि धरती माता की कोख में मतलब विभिन्न प्रकार की अमूल्य निधियां क्या हैं, भरी पड़ी हैं जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, वसुंधरा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा कि अगणित प्रकार की मिट्टियों ने, या कहेंगे अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। ठीक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहां से प्यारे बच्चों आप यहां तक लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए पांचवा आपसे पूछ रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो रेखांकित पंक्ति की प्यारे बच्चों क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए पृथ्वी की गोद से लेकर के आपको कहां तक दिया है, आपका प्रतीक बन जाते हैं।
ठीक, तो यहाँ तक आपको कह रहा है कि इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसकी व्याख्या में लिखना है कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि पृथ्वी से उत्पन्न हुए ऐसे खराब पत्थर, ऐसे खराब पत्थर जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्या लगते हैं, बेकार लगते हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, लेकिन करके जब उन्हें शिल्पियों से संवारे जाने पर, यानी कि शिल्पी के द्वारा जब उन्हें क्या किए जाते हैं, संवारा जाता है, पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो आपको लिखना है कि वे अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक क्या होते हैं, बन जाते हैं। यानी कि ऐसे खराब पत्थर जो दिखने में बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, लेकिन जब उन्हें कुशल शिल्पियों के द्वारा क्या किया जाता है, संवारा जाता है, तो वे अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपको रेखांकित पंक्ति की व्याख्या में इतना लिख देना है। ठीक, तो ये आपका प्यारे बच्चों गद्यांश हो जाएगा, और प्यारे बच्चों इस गद्यांश को आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में अथवा करके प्यारे बच्चों एक और दिया है। ठीक, देखिए इसमें दिया है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। ठीक, और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका गद्यांश दिया है। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक, प्यारे बच्चों चाहे जो भी आपके हिंदी का गद्यांश देगा तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों जब आप इससे पढ़ेंगे, ठीक, तो देखिए आपको मैंने गद्यांश को पहचानने की ट्रिक भी बताई कि जिसमें आपको भाषा, ठीक, आधुनिकता आदि चीज़ मिल जाए, तो जान लीजिएगा किस पाठ से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता से। ठीक, तो देखिए इसमें भाषा लिखा है तो जाहिर सी बात है किससे है, भाषा और आधुनिकता। तो आपको लिखना है कि जो पाठ मतलब उपयुक्त गद्यांश यानी भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं कौन हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, यानी प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, यानी कि आपको क्या करना है कि जो रेखांकित अंश हैं उसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए इसमें दिया है कि विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम में से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। ठीक, तो आपको प्यारे बच्चों इसमें लिखना है कि देखिए जो विदेशी भाषा हैं उन्हें काम चलाऊ माध्यम के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। अर्थात कह लें कि डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं कि जो विदेशी भाषा है उन्हें काम चलाऊ माध्यम के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी साहित्यिक दायरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना है। उसके बाद देखिए शब्द क्या है, भाषा के लिए इसका क्या महत्व है। ठीक, तो देखिए शब्द क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए पहली लाइन में मिल जाएगा कि भाषा की साधारण इकाई ही क्या है, शब्द है। ठीक, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, और पूछ रहा है कि भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। तो क्या महत्व है प्यारे बच्चों, तो आपको देखिए आगे मिल जाएगा कि शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि नवीन तथा अनायास शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक, तो देखिए जो नवीन का विलोम शब्द होगा क्या होगा, प्राचीन हो जाएगा, और अनायास का क्या हो जाएगा, शयास। ठीक, उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुरूह तथा अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक, तो देखिए जो दुरूह है तो दुरूह का प्यारे बच्चों जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, और अविकृत का क्या हो जाएगा, देखिए अविकृत का हो जाएगा शुद्ध। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपके दो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश थे। तो प्यारे बच्चों आप इन गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और आप इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा। होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।